अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर अली है और पिछले लेक्चर में हमने जावा टाइप कास्टिंग तक पढ़ा था। लेक्चर फर्स्ट में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम देखते हैं जावा ऑपरेटर। जावा ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स तो सिंपल हैं, पता ही है कि जावा ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हो सकता है जावा ऑपरेटर जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। इस ये कोई 5 तरह के ऑपरेटर जो हैं वो जावा में यूज़ होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज, ये जो है रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं हम। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल थे, क्योंकि इक्वल टू साइन के लिए हम यूज़ करते हैं और प्लस माइनस के लिए, तो ये बहुत से सिंपल थे। नेक्स्ट हमारे पास यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू हमने x इज इक्वल टू 5 कर दिया, यानी कि ये हमने वैल्यू असाइन की है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है कि x प्लस इक्वल टू 3। x प्लस इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो x है वो इक्वल टू हो जाएगा x में प्लस 3। x में प्लस 3 करें, यानी कि प्लस x में पहले करें, ये फर्स्ट में है तो इसका मतलब है x प्लस 3। x में पहले 3 को जमा करें और फिर इक्वल टू x कर दें। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, एंड ये सारे ऑपरेटर हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल टू इंक्रीमेंट, इक्वल टू डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। ये इक्वल टू ऑपरेटर है। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हम ये यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ग्रेटर दैन इक्वल टू, और लेस दैन इक्वल टू। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली जो हैं वो लूप्स, वो जो लूप्स हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो अगर हम लूप्स पढ़ेंगे तो उनमें हम इसे यूज़ करेंगे। एंड लॉजिकल के इसमें एंड, जैसे कि हम दो कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर x ग्रेटर देन 5 हो एंड x ग्रेटर देन 10 हो तो तभी ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर है ये, और इसे कहते हैं और ऑपरेटर। और का मतलब क्या होता है कि अगर x ग्रेटर देन 5 है और यहाँ यानी कि x ग्रेटर देन 4 हो, अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू का मतलब जो हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। नोट हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें नोट हम यूज़ करते हैं कि नोट x लेस दैन 5 एंड x इक्वल टू x ग्रेटर दैन 10। ये नोट के लिए हम यूज़ करते हैं नोट इक्वल टू। ठीक है। तो नोट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो सिंपल इसमें हम आगे लूप्स पढ़ेंगे तो उनमें मज़ीद ये सारे जो हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है। तो वहाँ पे हम इन्हें मज़ीद देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि जावा में वो यानी कि एक अलग हैसियत रखती है ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जो हम जब भी इसे डिक्लेयर करेंगे तो इसका एस कैपिटल होगा। स्ट्रिंग का हमेशा कैपिटल रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे है क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। डबल कोड में हम कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है। सिंगल करैक्टर नहीं लिख सकते। जो हमारे पास कैर एक डेटा टाइप है उसमें हम सिंगल करैक्टर लिखेंगे, लेकिन इसमें हम कलेक्शन ऑफ करैक्टर लिखे, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हमने नाम प्रिंट कराया था। ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब मुझे ये एक टोटल मैंने नेम लिखा हुआ है। ठीक है। इसे मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ मुझे पता चले। ठीक है। तो इसकी लेंथ के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हमारे पास है कि लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है टेक्स डॉट लेंथ, ये लेंथ। ठीक है। इसे हम देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे पास वेरिएबल का जो डाटा टाइप का नेम है, वेरिएबल का नेम है उसका। ठीक है। डॉट आगे लेंथ फाइल छोटा होगा लेंथ, और आगे ये लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि इसकी लेंथ बताता है हमें कि नहीं। तो ये देखिए इसने हमें लेंथ बता दिया 11। ठीक है। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 इसने हमें, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 इसने हमें ये इसकी लेंथ बता दिया। तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए, कोई भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं। इसके आगे हमारे पास आता है स्ट्रिंग मोर मेथड्स। मोर मेथड है, हम अगर ये देखें हमने ये इस चीज़ को लिखा है, हमने इनके पहले लेटर कैपिटल हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसे अपर केस में या लोअर केस में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम टू, आगे यू ग्रेटर होगा, अपर केस का सी बड़ा होगा, केस, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए तैमूर अली, इसको इसने, यानी कि हमारे पास ये पहले लेटर कैपिटल थे, बाकी स्मॉल ही थे, लेकिन इसने इसे सबको कैपिटल लेटर में कर दिया है, ठीक है। तो अपर केस के लिए अगर हमने स्मॉल केस लिखना है तो इसके लिए हम जो है लोअर केस, यहाँ पे अपर की जगह लोअर लिख लेंगे तो ये हमारे पास लोअर केस में कर देगा, ठीक है। ये आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑफ अगर हमने कोई इंडेक्स फाइंड करना है, जैसे कि हमने तैमूर अली, आगे हम राई लिख देते हैं, तैमूर अली राई, ठीक है। तो अब हमने इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ का ओ बड़ा लिखेंगे, इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं अली। अली कहाँ पे है, ठीक है, सॉरी इसे हम डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, अली, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड करें कि अली कितने इंडेक्स पे है, यानी कि इंडेक्स उसका नंबर क्या है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा -1। ये गलत क्यों बता रहा है, शायद हमारा सिंटैक्स का प्रॉब्लम, नहीं सही तो लिखा है। अच्छा, हमने ये गलत किया। अब ये देखें, ये चीज़ हमें गलत क्यों बता रहा था, इसलिए कि हमने यहाँ पे हमने अपर केस में ए जो है हमारा कैपिटल लेटर में है, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में लिखा, जिसकी वजह से वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। अगर हम अब कैपिटल लेटर में लिख के अब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें सही आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब ये देखें हमें बता रहा है कि 8 इंडेक्स है इसका, ठीक है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के अगला जो है इसका है, ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ हम इस तरह करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन को मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। अगर हमने 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको मिलाना है, हमारे पास तैमूर अली और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग और ले लेते हैं एस के नाम से, और उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम यहाँ से और आई उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको हम असाइन कर देते हैं। और अब हमने इसे स्टोर कराना है, ठीक है। तो सॉरी आउटपुट दिखानी है, ठीक है। तो इसको आउटपुट दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस प्लस लगाएंगे, इसको जोड़ना, कनकैटिनेट मतलब जोड़ना, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखता है तैमूर अली राई, हालांकि हमने दूसरी लाइन में लिखा, लेकिन वो फिर भी एक सेम लाइन में लिखा हुआ गया, उसको जो कॉन्कैटिनेट करना, जोड़ना, जैसे हमने जैसे जॉन डियो इससे लिखा हुआ है, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो इसमें स्पेस दे के इसने लिख दिया, तो ये प्लस का साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए और भी होता है कि कॉन्कैटिनेट, डॉट कॉन्कैटिनेट लिख दें तो वो भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज है स्पेशल करैक्टर। स्पेशल करैक्टर क्या है, ये देखें। अगर हमने स्कैप करैक्टर इसे कहते हैं, स्कैप करैक्टर स्पेशल करैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमने ये जैसे कि यहाँ पे हमने कोई लिखा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान, और इसके आगे हमने कुछ यानी कि हम आगे जो सिंगल कोट्स लिखना चाहते हैं तो हमें स्लैश और सिंगल कोट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लैश और सिंगल कोट लिख देंगे तो यहाँ पे हमारे जो आउटपुट में है वो सिंगल कोट शो होगा, ठीक है। ऐसे हम रन जावा कर लेते हैं। तो
तो आउटपुट में पाकिस्तान के ऊपर, सॉरी ये क्या गलती की है हमने, अच्छा ये वाली स्लैश लिखनी है, हमने स्लैश दूसरी लिखी थी, इसकी वजह से वो आउटपुट नहीं आई। अब हमने दूसरी स्लैश, देखिएगा सिंगल कोट आएगा पाकिस्तान के आउटपुट, ये देखिए। अगर हमने इसकी लाइन चेंज करनी है, ठीक है, यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइन चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं /n और यहाँ पे हमने तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो अब हम ये देखिएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक, पाकिस्तान पहली लाइन में और जिंदाबाद नेक्स्ट लाइन में आया। तो ये होते हैं स्कैप करैक्टर्स, ठीक है, स्कैप करैक्टर है। अगर हमने डबल स्लैश लगाएंगे तो उसके लिए हम सिंगल स्लैश, तो उसके लिए हम डबल स्लैश लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये थे स्कैप करैक्टर नहीं था, वो हमने गलत लिख दिया, ये है स्कैप सीक्वेंस से कहते हैं, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हम /n यूज़ करेंगे, कैरी रिटर्न के लिए /n, टैब हमें चाहिए 8 स्पेस की ये देता है, ठीक है, तो /t, बैक स्पेस के लिए /f, /b और /f फॉर्म फीड के लिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, हमें /टैब चाहिए, ठीक है। तो ये हमें तकरीबन ये ना 8 स्पेस के बाद जिंदाबाद को प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 8 स्पेस होंगी, तो उसके बाद हमें ये जिंदाबाद प्रिंट कराएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट है मैथ में क्या है कि मैथ हम कोई वर्ड लिखते हैं, उसको हम जैसे कि हमारे पास है मैथ डॉट, इसमें मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैथ डॉट मैक्स फाइंड कर लेते हैं, मैथ डॉट मिन यानी कि मिनिमम नंबर कौन सा है इसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम करके देख लेते हैं, मैथ डॉट मैक्स हम दे लेते हैं 4 और 5, ठीक है। तो हम इसे रन करेंगे, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो वो 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई कि ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर 5 है। तो मिन करने के लिए हम यहाँ पे min लिख देंगे, मिन। अब हमने किसी की स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो SQRT लिख के एक नंबर हम यहाँ पे लिखा देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हमें आ जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, 5 का हमारे पास आ गया। तो स्क्वायर रूट के लिए ये है ABS, मतलब इसका ये है कि जैसे ये माइनस में है इसे पॉजिटिव में कर देगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। रैंडम नंबर, हम कोई भी रैंडम नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करेंगे मैथ डॉट रैंडम, रैंडम। तो अब हम इसे रन करेंगे तो कोई भी हमें रैंडम नंबर ये दे देगा, ठीक है। ये देखेंगे कोई अपनी तरफ से इसने हमें रैंडम नंबर दे दिया, तो रैंडम नंबर लेने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन, बूलियन यही था मैंने आपको बताया हुआ पहले कि ट्रू या फॉल लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ हो सकते हैं इसमें, तो ये एक सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लूप्स आ गए हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।